नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनमोल कथाएं। आज की कहानी आपको बरसाने की पवित्र धरती पर ले जाएगी, जहां एक अद्भुत चबूतरा स्थित है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहा जाता है। इस चबूतरे की अनोखी कथा हमें प्रेम, भक्ति और त्याग की अनुपम मिसाल दिखाती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ आइए और जानिए गुलाब सखी के चबूतरे की प्रेरणादायक कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय ये श्री राधे। बरसाने की पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते से कुछ हटकर वन प्रांत में एक पुराना चबूतरा है। लोग उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं और आते जाते उस पर माथा टेकते हैं। आइए जानते हैं क्या है इस चबूतरे की कथा। गुलाब एक निर्धन व्यक्ति का नाम था। बरसाने की पवित्र धरती पर उसका जन्म हुआ। ब्रह्मा आदि जिस रज की कामना करते हैं उसका उसे जन्म से ही स्पर्श हुआ था। पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, पर सारंगी अच्छी बजा लेता था। श्री राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जब भी पदगान हुआ करता था, उसमें वह सारंगी बजाया करता था। यही उसकी आजीविका थी। मंदिर से जो प्रसाद और दान दक्षिणा प्राप्त होती, उसी से वो अपना जीवन यापन करता था। उसकी एक छोटी लड़की थी। जब गुलाब मंदिर में सारंगी बजाता तो लड़की नृत्य करती थी। उस लड़की के नृत्य में एक आकर्षण था, एक प्रकार का खिंचाव था। उसका नृत्य देखने के लिए लोग स्तंभ की भांति खड़े हो जाते। गुलाब अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा राधा। वह दिन आते देर न लगी जब लोग उससे कहने लगे, गुलाब, लड़की बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर दे। राधा केवल गुलाब की बेटी न थी, वह पूरे बरसाने की बेटी थी। सभी उससे प्यार करते और उसके प्रति भरपूर स्नेह रखते। जब भी कोई गुलाब से उसकी शादी करवाने को कहता, उसका एक ही उत्तर होता, शादी करूं कैसे? शादी के लिए तो पैसे चाहिए ना। एक दिन श्री जी के मंदिर के कुछ गोस्वामियों ने कहा, गुलाब, तू पैसों की क्यों चिंता करता है? उसकी व्यवस्था श्री जी करेंगी। तू लड़का तो देख। जल्दी ही अच्छा लड़का मिल गया। श्री जी ने कृपा की। पूरे बरसाने ने गुलाब को उसकी बेटी के विवाह में सहायता की। धन की कोई कमी ना रही। गुलाब का भंडार भर गया और राधा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। राधा प्रसन्नता पूर्वक अपनी ससुराल विदा हो गई, क्योंकि गुलाब अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था और वह उसके जीवन का एकमात्र सहारा थी। अतः राधा की विदाई से उसका जीवन पूरी तरह से सूना हो गया। राधा के विदा होते ही गुलाब गुमसुम सा हो गया। 3 दिन और 3 रात तक श्री जी के मंदिर में सिंहद्वार पर गुमसुम बैठा रहा। लोगों ने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह सुध बुध खोए ऐसे ही बैठा रहा। ना कुछ खाता था, ना पीता था। बस हर पल राधा राधा ही रटता रहता था। चौथे दिन जब वह श्री जी के मंदिर में सिंहद्वार पर गुमसुम बैठा था, तो सहसा उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा, बाबा, मैं आ गई। सारंगी नहीं बजाओगे, मैं नाचूंगी। उस समय वह सो रहा था या जाग रहा था, कहना कठिन था। मूंदी हुई आंखों से वह सारंगी बजाने लगा और राधा नाचने लगी। मगर आज उसकी पायलों में मन प्राणों को हर लेने वाला आकर्षण था। इस झंकार ने उसकी अंतरात्मा तक को झकझोर दिया था। उसके तन और मन की आंखें खुल गईं। उसने देखा, उसकी बेटी राधा नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी है जो नृत्य कर रही है। सजल और विस्फारित नेत्रों से बोला, बेटी, बेटी। और जैसे ही कुछ कहने की चेष्टा करते हुए, स्नेह से कांपते और डगमगाते हुए वह उनकी ओर अग्रसर हुआ। राधा रानी मंदिर की ओर भागी। गुलाब उनके पीछे पीछे भागा। इस घटना के पश्चात गुलाब को कभी किसी ने नहीं देखा। उसके अदृश्य होने की बात एक पहेली बनकर रह गई। कई दिनों तक जब गुलाब का कोई पता नहीं चला, तो सभी ने उसको मृत मान लिया। सभी लोग बहुत दुखी थे। गोसाइयों ने उसकी स्मृति में एक चबूतरे का निर्माण करवाया। कुछ दिनों के पश्चात मंदिर के गोस्वामी जी शयन आरती कर अपने घर लौट रहे थे। तभी झुरमुट से आवाज आई, गोसाई जी, गोसाई जी। गोसाई जी ने पूछा,
कौन? गुलाब झुरमुट से निकलते हुए बोला। मैं आपका गुलाब? गोसाई जी बोले। तू तो मर गया था। गुलाब बोला, मुझे श्री जी ने अपने परिकर में ले लिया है। अभी राधा रानी को सारंगी सुनाकर आ रहा हूँ। देखिए, राधा रानी ने प्रसाद के रूप में मुझे पान का बीड़ा दी है। गोस्वामी जी उसके हाथ में पान का बीड़ा देखकर चकित रह गए, क्योंकि यह बीड़ा वही थी जो वे राधा रानी के लिए अभी अभी भोग में रखकर आ रहे थे। गोसाई जी ने पूछा, तो तू अब रहता कहाँ है? उसने उस चबूतरे की तरफ इशारा किया जो वहां के गोसाइयों ने उसकी स्मृति में बनवाया था। तभी से वह चबूतरा गुलाब सखी का चबूतरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया और लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गया। दोस्तों, इस अद्भुत कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कितनी शक्ति होती है। गुलाब की सरलता, उसकी भक्ति और उसकी बेटी राधा के नृत्य ने हमें एक दिव्य यात्रा पर ले गया। इस यात्रा में हमें यह एहसास हुआ कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। गुलाब सखी का चबूतरा आज भी बरसाने में एक श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, जहां लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं। ये चबूतरा हमें यह याद दिलाता है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण से भगवान को पाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आप अपने विचार और भावनाएं भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे।